क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। पहले का तीसरा सवाल क्या है, 3x ऋण y बराबर 3, 3x ऋण y बराबर 3 और 9x ऋण 3y बराबर 9। यहाँ पे आपको दो समीकरण गिवन है, ठीक है, दिए हुए दो समीकरण। तो सबसे पहला काम तो इनको समीकरण अगर सरल है तो ठीक है, नहीं सरल है तो सरल करेंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी सरल किए हुए हैं वो, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे और इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया, ठीक है। अब हम किसी एक समीकरण को उठा के पहले किसी एक चर का मान निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ पे समीकरण 1 को ले लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से किसी एक चर का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 कौन सा है अपना, 3x ऋण y बराबर से 3, ठीक है। तो 3x का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे। 3x बराबर से क्या हो जाएगा 3 और ये y को अपन पक्षांतर करेंगे तो धन का y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अपने को चर का मान निकालना मतलब x का वैल्यू निकालना है और 3 मल्टीप्लाई में है तो जब गुना में होगा तो भाग में चले जाएगा। तो x बराबर से क्या हो जाएगा 3 धन y बटे 3। याद ये रखना है कि जो 3 बटे में आया है ना वो दोनों के बटे में आया हुआ है, ठीक है। 3 धन y पूरे के बटे में, ठीक है। अलग अलग करके देखोगे तो 3 से 3 कट जाएगा और 3y बटे 3 होगा, उस तरीके से भी कर सकते हो। हम ये भी छोड़ रहे हैं इसको, ठीक है। अब आपको एक चर का मान प्राप्त हो चुका है, ठीक है। अब या तो इसको समीकरण नंबर 3 दे दो, ठीक है। अब ये जो एक चर का मान प्राप्त हुआ है हम उसको उस समीकरण में रखेंगे जिस समीकरण का हमने उपयोग नहीं किया हुआ है। तो बचा कौन सा, समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 क्या है हमारा, 9x ऋण 3y बराबर से 9, ठीक है। तो x का मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो 9 x की जगह क्या लग दिया अपन, 3 धन y बटे 3 ऋण 3y बराबर से 9, ठीक है। अभी क्या है, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे अपन, मतलब कोष्टक को अपन सरल करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 3 27 धन 9y, ठीक है। और दोनों के बटे में 3 है, मतलब यहाँ पे देखो ये पूरे के बटे में 3 है, आगे स्टेप में कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3y या आप इस तरीके से कर सकते हो, इतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे गुना में 9 है और बटे में 3 है तो 3 से 9 को काट सकते हैं, 3 एकम 3 3 3 9 हो गया, ठीक है। अब काम हो गया अपना आसान। तो यहाँ पे 3 3 9 धन y ऋण सॉरी यहाँ पे 3y होगा, ठीक है, ऋण 3y बराबर से 9, ठीक है। तो यहाँ पे 9 का पक्षांतर होगा माइनस का होगा, मतलब 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो। तो यहाँ पे y का वैल्यू नहीं निकलने वाला है, ठीक है। मतलब कुछ भी हमारे क्वेश्चन में गड़बड़ी है, यहाँ पे x और y का मान नहीं निकल रहा है, ठीक है। हम चेक करते हैं कि एक्चुअल में गड़बड़ी क्या है। इस तरीके का सवाल आ रहा है यहाँ पे कि y का कोई मान नहीं निकल रहा है, दूसरे चर का कोई भी वैल्यू नहीं निकल रहा है, ठीक है। नहीं पहले चर का कुछ भी निकलेगा, क्योंकि जब दूसरे चर का नहीं निकलेगा तो हम किस समीकरण में रखेंगे और x का मान कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे ना। यहाँ पे x और y का कोई मान ही नहीं निकल रहा है, क्यों, क्योंकि कोई एक हल होता तो x और y का मान निकलता। यहाँ पे हो सकता है कि इसका कोई हल नहीं हो या तो हो सकता है कि अनंत हल हो। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे पहले कि इसका एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पे देखो, अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 3x समीकरण 1 और 2 दोनों को अपन इस तरीके से रखते हैं, जो आपका मानक समीकरण का रूप होता है ना उस रूप में लिखते हैं इसको, ठीक है। लिख दे क्या, 3x ऋण y ऋण 3 बराबर से 0, ठीक है। और ये क्या है 9x ऋण 3y बराबर ऋण 9 बराबर से 0, ठीक है। और हमारा मानक समीकरण क्या होता है, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होता है, उसके जो मानक समीकरण क्या होता है जो हमने पहले देखे थे, वो होते हैं आपके a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये मानक रूप होता है। अब हम यहाँ पे अगर तुलना करते हैं तो मेरे को a1 की जगह 3 दिख रहा है, ठीक है, b1 की जगह ऋण 1 दिख रहा है ना, मतलब ये माइनस में 1 होगा, ठीक है। और c1 की जगह ऋण का 3 दिख रहा है, ठीक है।
और सिमिलर तरीके से A2 की जगह मेरे को 9 दिख रहा है, ठीक है, और B2 की जगह ऋण का 3 दिख रहा है, और C2 की जगह ऋण का 9 दिख रहा है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो हम यहाँ पे इनका अनुपात निकालते हैं तुलना करके, मानक समीकरण से तुलना करके इनका अनुपात निकालते हैं। तो चाहे तो लिख सकते हो मानक समीकरण से तुलना करके अनुपात निकालने पर, ठीक है। तो यहाँ पे A1 बटे A2 निकालते हैं यहाँ पे, तो A1 बटे A2 क्या निकलेगा? देखो 3/9 आया है। क्लियर है? B1 बटे B2 निकालेंगे, भाई सागर ध्यान का है जरा, 1 बटे ऋण 3, ठीक है। C1 बटे C2 निकालेंगे, ऋण 3 बटे ऋण 9, ठीक है। तो यहाँ से देखो 3 एकम 3, 3 3 9, ठीक है। तो ये 1/3 हुआ, ठीक है। ये ऋण से ऋण कैंसिल हो गया, मतलब ये भी 1/3 हुआ, ठीक है। ऋण से ऋण कैंसिल हुआ, 3 एकम 3, 3 3 9, तो ये भी 1/3 हुआ, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे जो अनुपात है वो क्या है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। इस कंडीशन में जब अनुपात इस तरीके से होते हैं, A1 बटे A2 बराबर होता है B1 बटे B2 बराबर होता है C1 बटे C2, तो इस तरीके के समीकरण युग्म के कैसे हल निकलते हैं? अनेक हल या अनंत हल निकलते हैं। क्योंकि इनसे जो बनने वाली, जो अगर ग्राफ भी ड्रॉ करोगे ना, ग्राफ बनाओगे अपन, तो ग्राफ जो बनेगा ना वो कौन सी रेखा बनेगी? संपाती रेखा बनाएगी, और अपरिमित रूप से अनेक या अनंत हल। इसलिए यहाँ पे हमारा x और y का मान नहीं निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अनंत हल होगा, ठीक है। तो आंसर में आप यहाँ पे लिख सकते हो कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इस समीकरण युग्म के, इसलिए यहाँ से x और y का मान नहीं निकला हमसे। क्लियर है? ठीक है, छापो।